हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं माइलस्टोन कोचिंग सेंटर पे। आज हमारी एलसीएम एससीएफ की क्लास नंबर 3 है। कौन सी क्लास है दोस्तों? क्लास नंबर 3। ये जो क्लास है, ये कौन सी क्लास है दोस्तों? ये क्लास है आपकी 3। ठीक है, ठीक। आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो होगी क्लास नंबर 3। तो आज इस क्लास में दो क्लासों को हमने बेसिक से बताया। क्या बताया दोस्तों? बेसिक बताया। और उन क्लासों को जाके देखो, सुनो दोस्तों। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बोरियत फील सी हो, क्योंकि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन आप टेस्ट करना, अगर आप उन दोनों क्लासों को अगर आप उन दोनों क्लासों को रेगुलर वे में देखोगे, समझोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं फर्स्ट। बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, फाइंड द एलसीएफ ऑफ 84, 126 और 168। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको किस तरह से करेंगे, देखो बात समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। तो 1 मिनट ओनली। देखिए, सबसे पहले ये आपका एसएससी जीडी 2024 में आया क्वेश्चन है सेकंड में। तो देखो भाई, अब सबसे लंबी 84 लिख लिया सर, 126 और 168। यस सर। सर इसमें फिर फायदा क्या? देखो सुनो, मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी। क्या दोस्तों? सुनना, मैंने आप लोगों से एक चीज़ बोली है कि देखो, ये तीनों की तीनों जो नंबर्स हैं, तीनों के तीनों नंबर्स कैसे हैं? ईवन नंबर है। कैसे नंबर है दोस्तों? ईवन नंबर है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं कुछ क्वेश्चनों में ऐसे आपको निकालना सिखा दूंगा। आप वेट करना, पूरी वीडियो देखना, आपको मज़ा आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए देखो टाइम लगता है। आप सोचो सर 30 सेकंड में सिखा दो, 10 सेकंड में सिखा दो, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त। इसलिए ये सारे ईवन नंबर हैं। कहोगे यस सर, अगर ये इवन नंबर हैं तो मुझे एक चीज बताओ, क्या? और 84 में देखो, 84 में 7 छुपा हुआ है। क्या आपके 40 डिवाइड करेगा? नहीं सर, 40 84 को डिवाइड नहीं करता है, 47। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सारे इवन नंबर हैं, तो इनको डिवाइड करने के लिए भी एक इवन नंबर चाहिए होगा, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो ये 49 भी नहीं होगा, क्योंकि 49 2 98 होते हैं, और ये तो दिया हुआ 84। तो आंसर आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। ये ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मेरी बात दोबारा समझना, ये नंबर्स गिवन दिए हुए हैं। 40 85 84 को डिवाइड नहीं करेगा। 47 एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, प्राइम नंबर पे फोर्स करना। अब बचा 49 और 52। तो देखो 49 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका क्या होगा? ये तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, किससे? एलसीएम से। ठीक है, अब इसका सेकंड तरीका देखो भाई। अब इस चीज देखिए, सेकंड तरीका ये होता है, देखो जो एक बेसिक तरीका, मैं आपको हर तरीके बता के चलूंगा। मैंने आपसे बोला, सोचिए ये 3 नंबर किससे डिवाइड है? सर हमें नहीं पता, हम इतना जानते हैं इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड कर लो आप। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 63 84। 42 63 84 7 से डिवाइड है। यस सर डिवाइड है 6 बार, 9 बार और 12 बार। सर ये 3 से भी डिवाइड है। यस सर 3 बार, सॉरी 2 बार, 3 बार और 4 बार। सर अब ये नंबर डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब इस 2 ने भी इसको डिवाइड किया है, इस 2 ने भी डिवाइड किया है, 7 ने डिवाइड किया है, 3 ने किया है। 43 या 42, तो ये 42 ये आ गया डी। देखो दोस्तों, एक तरीका तो ये है आपका। एक तरीका होता है हम जिसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। बेटा बात समझ रहे, कहोगे एक ही क्वेश्चन में सारा इतना बता दोगे? यस, हम एक ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश करेंगे सारे चीज़ों को, एक ही क्वेश्चन में चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे 84 लिखा हुआ है,
126 लिखा हुआ है और 168 लिखा हुआ है। कहोगे ये से लिखा हुआ है। अब देखो इसमें डिफरेंट लेना, 42 और 42 और 84। तो आप बताइए 42, 42, 84 का डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इतना जानते हो, देखो 40 से डिवाइड है नहीं और 87 से नहीं है। जब दोनों डिफरेंस की बात करें तो 49 से, तो डिफरेंस कम है इसका, तो 49 आपका आंसर नहीं हो सकता। जितने का डिफरेंस होता है आंसर उससे छोटा ही आता है, उसके इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी तो आपका आंसर आ गया 42। सर अभी क्लियर नहीं हुई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 31 एंड 73। 31 और 73 दोनों के दोनों कैसे नंबर है बताइए। सर दोनों के दोनों जो नंबर्स है ना, दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं सर, प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है सर तो ये प्राइम नंबर है। कैसे, को प्राइम नंबर लिख दो। तो को प्राइम नंबर का क्या होता है सर, 1 आता है। को प्राइम नंबर का क्या आता है, 1 आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। यदि दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हों तो उसका आंसर 1 आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किया चाहिए, देखिए पहले हम एससीएफ नहीं एससीएफ करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। कहोगे सर ऐसा क्यों, देखिए सुनिए। 258 यस सर, 301 यस सर, 387 यस सर। तो एक चीज समझना, क्या सर, अगर आपको कोई भी नंबर ऑड गिवन है, क्या गिवन है, ऑड गिवन है, यदि कोई भी नंबर आपका ऑड गिवन है तो उसका एचसीएफ कभी भी एक इवन नंबर नहीं हो सकता। उसका एचसीएफ कभी भी एक इवन नंबर नहीं हो सकता। क्यों सर, कि देखो बेटा, देखो 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 जा 8 10। तो देखो जब भी आप 2 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक इवन नंबर ही आपके लिए आ रहा है। इसलिए एक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, यदि कहीं पर भी ऑड दिया हुआ है तो उसका आंसर कभी इवन नहीं आ सकता। आंसर कभी भी आपका 22 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा। और एक चीज समझना, अब क्या करो सर, अब ले लो आप अंतर ले लो। जब अंतर लोगे कितना हो गया, 43 हो गया। सर अंतर लोगे तो 46, सॉरी 86 आ गया। कितना, 86 आ गया। तो आप खुद सोचो भाई, 43, क्या 43 ऑप्शन में है? देखो 29 तो 43 से डिवाइड होता नहीं है, 27 भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 43, ए फॉर अलीगढ़। क्योंकि 43 भी डिवाइड होगा और 43 जो 86 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 43, डिफरेंट लेकर। मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से उड़ाना है या डिफरेंट लेकर उड़ाना है या निकाल के उड़ाना, 3 से 4 मेथड्स होते हैं। मैं सारे मेथड आपको सिखा रहा हूँ। सर सारे मेथड क्यों? क्योंकि यदि आपके पास केवल ऑप्शन मेथड आता है और क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिससे ऑप्शन से ना हो पाए, तब क्या करोगे? इसलिए मैं आपको हर मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्त समझने की कोशिश करना। देखो ये लिखा हुआ है आपका 12, 8 और 24। एक चीज बताओ, तीनों नंबरों को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? सर 12, 8, 24 को जो डिवाइड कर रहा है ना, एक चीज बताओ, एचसीएफ क्या होता है? सर आपने बताया था जो एचसीएफ होगा वो स्मॉल नंबर से इक्वल या छोटा होगा। तो स्मॉल नंबर 8 है, यस सर 8 है। तो क्या 12 हो सकता है? नहीं हो सकता। सर 8 हो सकता है, लेकिन 8 12 को डिवाइड नहीं करता। यस सर। 6 सर 8 को डिवाइड नहीं करता, तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। वैसे जब डिफरेंट लोगे सर 4 का और 60 का, तो ये 4 आ जाएगा। 4 इस सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर। अब आ जाइए एलसीएम पर। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या बताता था? एलसीएम के लिए मैंने एक चीज लिखवाई थी, जो सर एलसीएम होगा वो जो लार्ज नंबर होगा, जो लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर से इक्वल या बड़ा होगा।
इक्वल या दोस्त बड़ा होगा, इक्वल या बड़ा होगा। तो इसे कैसे करोगे? देखो बात समझना, नंबर क्या दिया हो, 18, 24 और 36। तो सबसे पहले आप कौन सा नंबर पकड़ोगे? सर सबसे पहले पकड़ेंगे 36। ठीक है, आंसर जो भी आएगा 36 से कम नहीं आएगा, या तो 36 होगा या कोई 36 का कोई मल्टीपल होगा, या तो आंसर 36 होगा या 36 का कोई मल्टीपल होगा। सर 24 तो स्मॉल हो गया, 64 नहीं आता, 36 हो सकता है, बट 24 36 को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब 36 खुद नहीं होगा। आंसर आ जाएगा 72, आंसर आ जाएगा 72। एलसीएम एचसीएफ के देखो जीडी में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन विदाउट पेन पेंसिल हो जाएंगे। आपको एलसीएम एचसीएफ का जो ओरिजिनल मेथड यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बट इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो दोस्तों इस प्रकार से होगा 18, 24 और 36। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद करो, मेथड नंबर 3, 18 36 को डिवाइड करता है, हटा दो, 8 72 आ गया। क्या 72 24 को डिवाइड कर रहा है? यस सर कर रहा है डिवाइड, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या होगा, जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ 1 110 11 120। देखो सुनो, अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो, क्या एलसीएम, तो नंबर दिया हुआ है 1 110 11 और 220। तो सबसे पहले आप बड़ा नंबर पकड़िए। यस सर पकड़ लिया, आपने बड़ा नंबर पकड़ लिया सर। क्या 1 110 220 को डिवाइड करता है? सर 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। इसका मतलब जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा और एलसीएम जो आएगा वो आएगा 220 220। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए पकड़ोगे छोटा नंबर। देखो ये जो मेथड बताया ना कि एलसीएम के लिए बड़ा नंबर पकड़ लो, एचसीएफ के लिए छोटा नंबर, दोस्त कंफर्म बताते हैं, इससे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन धुआंधार होते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखो ये सारे क्वेश्चन जो 24 में आए हुए हैं एसएससी जीडी में वही करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सर ये तो आप ऐसे ही बता दे रहे हो, नहीं दोस्त। तो दोस्त एलसीएफ जो होगा सबसे छोटा नंबर होगा, और देखो सबसे छोटे नंबर से तो कोई होगा नहीं। क्या सबसे छोटा नंबर? इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 11 आ जाएगा दोस्त। सब में 11 कॉमन है इसलिए 11 आ जाएगा दोस्त। और जब डिवाइड करोगे 11 एकम 11 11 2 जा, तो ये आ जाएगा 20:1, 20:1 अपना ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल्ली आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बताइए। यूं तो हम चलते चलते थक जाते हैं इस सफर में, यूं ही मंजिल ना मिले ये तो हो नहीं सकता दोस्त, आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी, है ना। देखो दोस्तों, अब 120 की बात करो या 240 की बात करो या 480 की बात करो, यस सर, ठीक है सर। आप पकड़ लीजिए बड़ा नंबर, पकड़ लिया 480, 12 चौक 48, 24 दूनी 48, इसका मतलब आंसर था 440 आ गया, खत्म। इस क्वेश्चन को हम क्या करें बताओ, नहीं तो करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। ये क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले सॉल्व हो जाएगा यदि आप अच्छे से सॉल्व करना चाहोगे इसे। सर कैसे? व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे एक चीज बोली, क्या बोली दोस्त? याद करो कि जो एलसीएम होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या है उससे बड़ा आएगा। तो यहाँ 2 की 4 है, यहाँ 2 की 5 है और यहाँ 2 की 5 है।
बड़े से बड़ा क्या आएगा सर, बड़े से बड़ा 2 की पावर 5 आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन कट चुका है, बी ऑप्शन कट चुका। दूसरी बात, एलसीएम में हम क्या करते हैं, बड़े से बड़ा लेंगे लेकिन कूड़े कचरे सबको उठा लेते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। 3 की 3 है, 3 की 2 है, 3 की 6 है, क्या लोगे सर 3 की 6 लेंगे सर, 3 की 6 लेंगे। 2 की 5, 3 की 6 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तरीका मेथड सॉलिड है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त। हाँ, अब आता है HCF। HCF में हम क्या करते हो, HCF में दोस्त एक चीज बताई थी, याद करो क्या बताया था। HCF में सारे नंबर कॉमन लेते हैं, HCF वही होगा जो सब में कॉमन हो। तो HCF में छोटी संख्या लेते हैं, 2 की 3, 2 की 4 में छोटा कौन है, 2 की 3 छोटी है सर। इसका मतलब ए ऑप्शन कट चुका है और बी ऑप्शन भी कट चुका है। 3 की 5, 3 की 6 में छोटा कौन है, 3 की 5 छोटा है सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड पड़ी, एक मेथड याद रखो कि एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है, एलसीएम में सबसे छोटी संख्या या उसका कोई ना कोई फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है दोस्त, क्या बात क्लियर है, कहीं फास्ट तो नहीं है, पता चले कि हम फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नहीं दोस्त, बात को समझने की कोशिश करना। एक बात मैं आपसे बता दूं कि यूं हिम्मत ना हारेंगे, यूं इस मुकाम पर आए हैं तो आगे भी चलेंगे। दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ 5, 8, 15। एक ऐसा नंबर देखना जो 5, 8 और 15 का मल्टीपल हो। तो दोस्त एक चीज बताओ, क्या सर 8 को देखो सर आपने 5 को क्यों नहीं नोटिस किया, क्योंकि 5 से तो सारे नंबर डिवाइड है सर। 8 10 को डिवाइड नहीं करता सर, 8 16 को डिवाइड नहीं करता सर, 8 2 30 को भी डिवाइड नहीं करेगा सर, 8 120 को डिवाइड करेगा। आंसर क्या आ गया 120। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से उड़ाया करो, अन्यथा क्या होगा कि आप इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम किस प्रकार लोगे, तो सोचो 5 से जा रहा है, 5 कम 5, 8 आ गया, 5 3 जा, ये कोपेरा में आ गए, 24 5 जा 120। ऐसे भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is the smallest number which is multiple of 30, 15, 4, 21 और 2? 13, 15, 4, 21 और 2। देखो जितने भी नंबर्स होंगे इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे, सारे नंबर इवन नंबर 2 से कोई मतलब नहीं है। अब मैं देखता हूँ 50 का मतलब 5 आएगा या 0 आएगा। तो सर यहाँ 8 है, ये तो होगा नहीं, डी ऑप्शन काट दो। ठीक है, तीसरी चीज 3 का रूल क्या कहता है सर, 3 का कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। सर ये तो आपने सिखाया नहीं है, पर 3 का रूल समझ लो। एलसीएम एससीएम में सबसे अच्छी बात यह है दोस्त कि आपको क्या करना है, आपको एक चीज करनी है, आपको एक चीज करनी है। सॉलिड वे में बात करें क्या दोस्त, सॉलिड वे में इस तरह से हम बात कर सकते हैं। आपको एक कंडीशन करनी है, रूल नंबर 3 का और 9 का कर लो। 3 और 9, 3 9 कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। अच्छी तरह से दोस्त हम सीखेंगे कब, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जब उसमें रूल आता है। बट अब ये समझ लो, सम ऑफ ऑल डिजिट का मतलब ये है दोस्त कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 3 2 6 4 1, और अब मैं पूछी 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, या 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा सॉरी अब क्या करोगे, सबको जोड़ दो, 3 + 2 + 6 + 4 + 1। सम ऑफ ऑल डिजिट का मतलब ये होगा दोस्त, सब के सब नंबर को आपको क्या करना है, प्लस करना है। 3 2 5, 5 और 6 11, 15 16। क्या 16 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 9 के में, ना 3 से डिवाइड है और ना ही 9 से डिवाइड है।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्त कि 3 4 7 2 1 और 1। अब देखते हैं तो सबको ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, 7 14 16 17 18। देखो 18 3 से भी डिवाइड है और 9 से, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट करना है दोस्तों, सब नंबर को आपको ऐड कर लेना है। पीछे रह गया ना, अगर सब नंबर को ऐड कर देना, 3 का क्या होगा, देखिए दोस्तों 3 3 6 और 4 10, ये डिवाइड नहीं होगा। 9 15 ये डिवाइड हो जाएगा, 6 और 8 ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई दोस्त, ए होगा। ठीक है, आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। सोलह के घन और 48 के वर्ग का महत्व समापात ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, फाइंड द एलसीएम ऑफ द क्यूब ऑफ 16। 16 का क्यूब क्या होगा दोस्त, 60 इंटू 60 इंटू 60। यस सर। और 48 इंटू 48। यस सर। आप मुझे एक चीज बता दो भाई, इसने यही तो बोला गया है कि क्यूब ऑफ 16 स्क्वायर ऑफ 48, क्यूब ऑफ 16 स्क्वायर ऑफ 48। तो क्यूब करोगे तो नंबर ऑफ कितना करोगे, 16 को 3 टाइम्स करोगे। सर 48 को मैं ये भी तो लिख सकते हैं क्या, 60 इंटू 3 और 60 इंटू 3। यस सर। तो एक चीज बताओ, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, बात समझना, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, तो दो 16 कॉमन आ रहे हैं और एलसीएम तो वही होता है जो कॉमन होगा दोस्त। A4 अलीगढ़ आ जाएगा। सर अभी समझ में नहीं, आपने क्या कर दिया, मुझे पता है क्वेश्चन समझ में एक बार में नहीं आएगा। देखो सुनो, क्यूब ऑफ 16, तुमने क्यूब किया 16 का, 60 इंटू 60 इंटू 60, स्क्वायर ऑफ 48, स्क्वायर कर दिया, 48 स्क्वायर कर दिया, ये सर कर दिया आपने। तो 48 को मैंने फैक्टर कर लिया, 48 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 60 इंटू 3, 60 इंटू 3, तो दोनों में कॉमन का 160 160 160 और 160, तो कितना आएगा 556 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, इतना। तो आपसे रेशियो पूछा किसका, HCF और LCM। तो 60 और 20 की बात करो, यूं कर लेते हैं, एक बार में आंसर आ जाएगा। दोनों नंबर को सोचना है, बड़े से बड़ा कौन होगा, 4 होगा, 4 टाइम होगा और 5 टाइम होगा। अभी नंबर को प्राइम नंबर से होगे नहीं होगे दोस्त, क्लास नंबर पहले याद करो, 5 चौक 20 चौक 80, तो 80 तो आ गया एलसीएम और 4 आ गया आपका एचसीएफ। तो जब इसको डिवाइड करोगे दोस्त, कहोगे सर इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो पहली क्लास देखना, मैं आपको बता चुका हूँ दोस्त, 1:20। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइए क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। कहोगे सर इतना फास्ट क्यों कर रहे हो आप, ये बता दीजिए दोस्त। दो क्लास जो बेसिक की डालनी है ना मैंने, वो ऐसी नहीं डाल दी, और उनको आप ढंग से देखोगे, प्यार से समझोगे ना, तो 70 से 80% उसमें हेल्प हो जाएगी। और मैंने एलसीएफ के बारे में, एचसीएफ के बारे में क्या बताया था, जो एचसीएफ होगा दोस्त स्मॉल संख्या या उससे छोटा आएगा हमेशा। तो यहाँ 2 की 3 है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो 2 तो आना ही नहीं है, जहाँ 2 है वहाँ हटा दो। कहोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है कि वो नंबर दोनों में ही कॉमन हो या तीनों में ही कॉमन हो।
अगर वो नंबर दोनों में से एक में नहीं है तो वो आएगा भी नहीं। 3 की 5, 3 की 3, 3 की 3 आनी है, 3 की 5 तो ऑप्शन नंबर डी। 5 नहीं आएगा क्योंकि एक में दिया दूसरे में दिया भी नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए 40 और 80। सर क्या करें हम, कुछ मत करो लिखा दो एलसीएम। ये तो तरीका मैं आपको बता चुका हूं। 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार और 9 बार। सर ये नंबर आ गए को प्राइम नंबर, 7 में 63, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 126। तो आपसे HCF और LCM का रेशियो पूछा दोस्त। HCF 2 है और LCM 126। 2 एकम 2, 2 से 63। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। लगा दो, डी को कर दो लॉक। इसको भी करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 23 देखिए, सॉरी 26 नहीं 23 कहोगे सर। वो जो क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सो कैसे होंगे, टेंशन में तो लेना, सारे क्वेश्चन होंगे धुआंधार होंगे, आग लगा देंगे हम तूफानों में भी। ठीक है दोस्त। दोस्त एक चीज समझना, स्पीड हो तो बोलना कि सर स्पीड है और स्लो हो तो बोलना स्लो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा स्लो की। मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए बताऊं, मैंने उन क्वेश्चनों को स्पीड इसलिए बता दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्त। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 3? क्या वो 4 और 3? तो सर इनका जो एलसीएम सबसे छोटा पूर्णांक, सर पूर्णांक नंबर दिया हुआ है सर, 4 से 43 49 डिवाइड नहीं है सर, 3 से ये डिवाइड नहीं है और ये डिवाइड नहीं, सर यही हो जाएगा। जो 4 से 36 भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। ये दो नंबर्स ऐसे गिवन हैं जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपका डिवाइड करे दोस्त, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपको डिवाइड करे दोस्त। बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बताओ दोस्त। बात क्लियर हुई नहीं कहोगे सर क्लियर होगी, क्यों टेंशन लेते हो सर। ठीक है, देखिए भाई, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू विच इफ एडेड टू 140 विल मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 5 and 6। 140 में मैं क्या ऐड करूं जो वो नंबर 5 और 6 से डिवाइड हो जाए। तो एक चीज बताओ दोस्त, एक चीज आप जानते हो क्या सर, 5 ये कहता है कि 5 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। सर 0 हो या 5 हो, 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 0 हो या 5 हो। बेटा 12 जोड़ने से कोई बात नहीं बनेगी दोस्त, 50 जोड़ने से 156 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो 150 हो गया, और 156 5 दोनों से डिवाइड होता है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई। बताइए। दो अंकों की में सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसमें 5 की वृद्धि करने पर में 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। बताइए। तो सर ऑप्शन लेंगे, मैंने 75 उठाया, 75 में यदि मैं 5 ऐड करता हूं तो वो 4 और 5 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, 4 और 5 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। तो सर आपने लिखा है 80, और 84 से भी डिवाइड है दोस्त, और 5 से भी डिवाइड है। 84 से भी डिवाइड है दोस्त, 5 से भी डिवाइड है। इसका मतलब आंसर आ गया 75। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उन क्वेश्चनों को जो लीव किया है, छोड़ा गया वो नेक्स्ट क्लास में कराया जाए, क्योंकि वो मेथड अलग है, उनके लिए मुझे सिखाना पड़ेगा। ठीक है, यूं ना मानेंगे हार एक दिन, जीत के रहेंगे हम भी मुकाम अपना।
देखिए, विच ऑफ द मिनिमम नंबर एमोंग द फॉलोइंग विच एग्जैक्टली डिविजन बाई 27, 36, 56, 12 एंड 10। देखो कोई भी नंबर 27, 36, 56, 12 और 10। 10 के लिए एक चीज बताओ, बहुत इजी बने भाई। 10 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 हो। 10 उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में तो 0 हो। यहां भी 0 नहीं है, यहां भी 0 नहीं है, यहां भी 0 नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नहीं, इसे तो बाद में देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 125, 75, 150 और 70। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब जिसमें 0 होगा आंसर होगा ना, ए होगा, बी सी तो होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि 0 है तो उसमें 0 आना कन्फर्म है। और देखिए एक चीज बताइए, क्या सर सब में 5 5 आ रहा है ना, 75, 125। तो बताइए एक चीज बताओ, 15, अगर मैं 15 की बात करूँ, 15 एकम 15, 50 से डिवाइड ही नहीं होगा। कौन सा होगा? तब डिवाइड करो। तो आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। हमने क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे चलकर बड़ी बड़ी क्लास मिलेंगे। टेक केयर, बाय।